नाभि केवल एक शारीरिक केंद्र नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का केंद्र बिंदु है, जहां जीवन की ऊर्जा का पहला स्पंदन जन्म लेता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जो आत्मा की गहराई को छूना चाहता है उसे अपने मूल में उतरना होगा, और उसका द्वार नाभि है। नाभि से निकले शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ब्रह्मांड को निर्देशित करने वाले संदेश होते हैं। हर रात जब मन थक कर लौटता है और शरीर विश्राम की ओर बढ़ता है, तब यह समय होता है उस ऊर्जा केंद्र से संवाद करने का, जो आपके भाग्य की धारा को मोड़ सकता है। लेकिन यह संवाद 3 शब्दों में समाहित है, शब्द जिनमें इच्छा नहीं, विश्वास होना चाहिए, मांग नहीं, समर्पण होना चाहिए। आपके जीवन की सबसे गहरी यात्रा अब आरंभ हो रही है। यह कोई साधारण जानकारी नहीं, यह एक अनुभव है, एक रहस्य है जो परमहंस योगानंद के मौन में छिपा रहा। सदियों तक आप केवल सुन नहीं रहे, आप खुद को खोल रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें, ये हर शब्द आपकी अंतरात्मा से जुड़ता है। यदि आप इस यात्रा में एक क्षण भी रुके, तो वह द्वार जो खुलने वाला है फिर से दूर हो सकता है। ये कोई मजबूरी नहीं, एक आह्वान है भीतर से उठता हुआ। आप चाहें तो लाइक या कमेंट करें, लेकिन उससे पहले स्वयं से एक वादा करें कि इस शांति को अंत तक सुनेंगे, अनुभव करेंगे। यही पहला कदम है भीतर लौटने का। हम दिन भर अनगिनत शब्दों को बोलते हैं, पर नाभि से बोले गए शब्द आत्मा के पास सीधे पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वही केंद्र है जहां से जीवन की पहली सांस ने जन्म लिया था। पर क्या आप जानते हैं, नाभि से बोले गए 3 शब्द मन को, भाग्य को और ब्रह्मांड को कैसे मोड़ सकते हैं? परमहंस योगानंद कहते हैं, प्रार्थना मस्तिष्क से नहीं होती, वह तो ऊर्जा से होती है, और ऊर्जा का मूल तो नाभि है। क्या आप कभी रुके हैं यह सोचने कि प्रार्थना सिर्फ ऊपर देखने से नहीं होती, बल्कि भीतर झांकने से होती है? हर रात जब आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं और आपकी आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं, तो वही समय है जब आत्मा अपने सबसे गहरे रूप में प्रवेश करती है। उस क्षण 3 शब्द, 3 कंपन नाभि से निकले हुए पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। लेकिन ये शब्द कोई मंत्र नहीं, कोई धार्मिक वाक्य नहीं, ये अनुभव से उपजे हुए शब्द हैं जो केवल तब फलित होते हैं जब बोले जाए नाभि से। पर एक प्रश्न अब भी है, क्या हम अभी तक नाभि को केवल शरीर का हिस्सा ही मानते रहे? क्या आपने कभी वहां कंपन महसूस किया है, जब डर लगे या जब प्रेम मिला? वह केवल संयोग नहीं है, वह चेतना का द्वार है, और यही वह स्थान है जहां से योगानंद ने यह अभ्यास दिया था। रात्रि की नीरवता में जब मन शांत हो जाए, तब केवल 3 शब्द नाभि से कहो, और फिर कुछ मत कहो। ब्रह्मांड तुम्हारी शेष बात खुद समझ लेगा। अब प्रश्न यह है, वे 3 शब्द कौन से हैं? क्या वह कोई संस्कृत मंत्र है, कोई रहस्यमयी ध्वनि, या फिर वह कुछ और है? ये जानने के लिए आपको पहले समझना होगा नाभि का मौन क्या कहता है। यात्रा जब भीतर की ओर होती है, तो रास्ते बाहर के नहीं होते, वे अदृश्य होते हैं, सुनाई नहीं देते, पर हर धड़कन के नीचे बहते रहते हैं। परमहंस योगानंद ने जिन रहस्यों को मौन में सहेजा, उनमें से एक यह भी था कि शब्द जब भीतर से निकले तो वे केवल आवाज नहीं रहते, वे कंपन बनते हैं, ऊर्जा में बदल जाते हैं, और नाभि के माध्यम से वह कंपन ब्रह्मांड की गहराई तक पहुंचता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई बात दिल से निकलती है, तो वह जुबान से नहीं, पेट के नीचे से आती है? वह जगह नाभि के पास ही होती है। वहां से निकले शब्दों में चमत्कारी शक्ति होती है, क्योंकि वे चेतना के गहरे तल से उठे होते हैं। योगानंद कहते थे, यदि मन से निकली बात ब्रह्मांड तक जाती है, तो नाभि से निकली बात ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लाती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप रात को पूर्ण शांति में लेटे हैं, कोई विचार नहीं, कोई शोर नहीं, केवल आप हैं और आपकी नाभि से जुड़ी आत्मा। उस समय यदि आप 3 शब्द पूरी निष्ठा, सच्चाई और मौन की ऊर्जा से बोलें, तो क्या होगा? क्या ब्रह्मांड उन्हें सुनेगा, या उससे पहले क्या आप स्वयं सुन पाएंगे? क्योंकि अधिकांश लोग बोलते तो हैं, लेकिन खुद को नहीं सुन पाते, और यही कारण है कि उनकी प्रार्थनाएं लौट जाती हैं। पर जो व्यक्ति खुद को सुनता है, वह ब्रह्मांड की धड़कनों से भी एकाकार हो जाता है।
नाभि से बोले गए 3 शब्द ब्रह्मांड के लिए आदेश नहीं, एक समर्पण होते हैं। वे शब्द कोई इच्छा नहीं मांगते, बल्कि ब्रह्मांड को यह बताते हैं कि अब मैं तैयार हूं, तैयार उस रहस्य को स्वीकारने के लिए जो बाहर नहीं, मेरे भीतर छिपा है। लेकिन क्या आप तैयार हैं उन शब्दों को जानने के लिए? या उससे पहले एक और प्रश्न पूछना जरूरी है। क्या आप विश्वास करते हैं कि शब्दों से कुछ भी बदला जा सकता है? और यदि हां, तो आप किस स्तर के शब्दों की बात कर रहे हैं? मन के, हृदय के या नाभि के? योगानंद के अनुसार नाभि से निकले शब्द केवल बोलने के लिए नहीं होते, वे परिवर्तन की कुंजी होते हैं। अब यह जानना आवश्यक हो जाता है कि कैसे साधना और तैयारी के बिना बोले गए शब्द केवल ध्वनि बनकर रह जाते हैं, और कैसे उन्हीं शब्दों को यदि मौन की शक्ति से बोलें तो वे ब्रह्मांड के नियमों को मोड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वे 3 शब्द अभी बताए जाएंगे? नहीं, उनसे पहले आपको यह जानना होगा कि क्यों ब्रह्मांड केवल उन्हीं शब्दों का उत्तर देता है जो भीतर के मौन से उपजे होते हैं। मौन कोई खालीपन नहीं है, यह उस सत्य का द्वार है जहां शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। परंतु परमहंस योगानंद ने मौन को केवल एक अभ्यास नहीं माना, उन्होंने उसे एक जीवित पुल कहा जो आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। जब आप नाभि से कोई शब्द बोलते हैं तो पहले यह आवश्यक है कि आप भीतर मौन को आमंत्रित करें, क्योंकि जब तक भीतर शोर है तब तक कोई कंपन स्पष्ट नहीं पहुंचता। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ बोल नहीं रहे, मौन का अर्थ है भीतर कोई ख्वाहिश भी नहीं बोल रही। पर क्या यह संभव है कि कोई इच्छा बोले और फिर भी मौन बना रहे? क्या आप कभी उस स्थिति में पहुंचे हैं जहां आप चाहें भी और फिर भी भीतर कोई अपेक्षा न हो? क्योंकि योगानंद ने कहा था, यदि आपकी इच्छा स्वार्थ से नहीं, सेवा से उपजी हो तो वह मौन की भाषा में बोलती है। तो अब प्रश्न यह है, जब आप नाभि से 3 शब्द बोलने की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप मौन की उस स्थिति में हैं जहां वे शब्द केवल आपके लिए नहीं, समस्त जीवन के लिए बोले जाएं? कई साधक नाभि से बोलते तो हैं, पर उनकी ऊर्जा केवल इच्छाओं की डोर से बंधी होती है, इसलिए वह कंपन बाहर नहीं जाता, भीतर ही उलझा रहता है। नाभि से निकला शब्द यदि आत्मा से जुड़ा नहीं है तो वह न प्रार्थना है न चमत्कार, वह केवल दोहराव है, केवल इच्छा है। अब इस बिंदु पर आकर एक और रहस्य खुलता है। नाभि से 3 शब्द बोलने से पहले क्या आपने यह देखा है कि आपके भीतर कौन बोल रहा है? आपकी चेतना, आपका मन या आपका डर? यदि डर बोल रहा है तो नतीजा भय होगा, यदि लालच बोल रहा है तो नतीजा अधूरापन होगा, लेकिन यदि मौन बोल रहा है तो नतीजा चमत्कार ही होगा। पर क्या आप जानना चाहेंगे कि मौन को भीतर कैसे लाया जाए? क्या आप जानना चाहेंगे कि मौन से कैसे वे शब्द उगते हैं जो ब्रह्मांड को उत्तर देने के लिए बाध्य करते हैं? क्योंकि योगानंद की यह विधि केवल बोलने की नहीं, सुनने की भी है। भीतर की उस अनसुनी ध्वनि को सुनने की जो नाभि में वर्षों से सोई है। अब वह जागने को है। जागने की प्रक्रिया अचानक नहीं होती, ये कोई शोर नहीं करती, कोई घोषणा नहीं करती। ये तो धीरे धीरे भीतर के धुंधलके से गुजरते हुए एक ऐसी रोशनी तक ले जाती है जहां आप वही रह जाते हैं जो सदा से थे, शुद्ध, शांत, सजग। परमहंस योगानंद ने नाभि के जागरण को केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि उसे देवत्व की पहली दस्तक कहा। नाभि में चेतना का केंद्र है, वही बिंदु है जहां जीवन का पहला कंपन जन्म लेता है। जब एक शिशु जन्म लेता है तो डॉक्टर नाभि को काटते हैं, लेकिन वह ऊर्जा सूत्र जीवन भर कटता नहीं। आपका अस्तित्व उसी ऊर्जा सूत्र से बंधा है, और जब आप नाभि से 3 शब्द बोलते हैं तो आप उस ऊर्जा सूत्र को ब्रह्मांड से पुनः जोड़ते हैं। यह कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की गहन पुकार है। परंतु यहाँ एक रहस्य और छिपा है। क्या सिर्फ शब्द बोल देना पर्याप्त है, या पहले उस मौन और विश्वास की भूमि तैयार करनी होती है जिसमें शब्द बोए जाएं? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप भीतर से थक जाते हैं तब कुछ शब्द अपने आप जागते हैं? शब्द जो पहले कभी नहीं सोचे गए, जो किसी किताब से नहीं लिए गए, जो बस भीतर से उठते हैं। परमहंस योगानंद ने यही कहा, नाभि से निकले 3 शब्द वही होते हैं जो आत्मा पहले से जानती है, पर मन भूल चुका होता है।
अब ये शब्द कौन से हैं, इस रहस्य की परत धीरे धीरे खुल रही है। लेकिन उससे पहले जानना आवश्यक है कि नाभि को कैसे जागृत किया जाता है, कैसे सांस के माध्यम से चेतना वहां लाई जाती है, कैसे मौन और ध्यान के बीच यह शरीर का सबसे रहस्यमयी द्वार खुलता है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। और यह अभ्यास आपकी ऊर्जा को जागृत करता है। जब ऊर्जा नाभि में स्थिर होती है तो वहां से निकला हर शब्द ब्रह्मांड में ध्वनि नहीं, शक्ति बनकर फैलता है। अब यही समय है उस साधना को जानने का जिससे 3 शब्द अपने आप भीतर से प्रकट होते हैं, और जब वे प्रकट होते हैं तो संकल्प स्वयं सिद्ध होने लगता है। संकल्प केवल मन का इरादा नहीं होता। संकल्प वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड की गति में लय बनाकर चलती है। जब परमहंस योगानंद ने नाभि से 3 शब्दों की साधना बताई तो उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ये शब्द तभी प्रभावशाली होते हैं जब वे संकल्प की अग्नि में तपे हुए हों। मन से निकले शब्द हवा में विलीन हो जाते हैं, पर नाभि से निकला संकल्प ब्रह्मांड की गहराइयों में प्रवेश करता है। पर प्रश्न यह है, आपका संकल्प किससे जन्मा है? क्या वह किसी क्षणिक इच्छा का परिणाम है, या वह कोई ऐसा बीज है जिसे वर्षों की पीड़ा, प्रेम, साधना ने तैयार किया है? योगानंद कहते थे, यदि संकल्प भीतर से पूरी तरह जल उठा है तो शब्द स्वयं अपनी शक्ति लेकर जन्म लेते हैं। फिर आपको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। फिर वह एक बार उच्चारित होता है और ब्रह्मांड उसे ग्रहण कर लेता है। परंतु आज का मन अधीर है। वह चाहता है कि 3 शब्द बोले और फल तुरंत प्राप्त हो जाए। क्या आपने कभी विचार किया है, जो इच्छा वर्षों से भीतर है उसका परिणाम एक क्षण में क्यों कर मिलेगा? क्या ब्रह्मांड कोई दुकान है जहां मांगो और वस्तु मिल जाए? नहीं, ब्रह्मांड एक जीवंत चेतना है। वह संकल्प की सच्चाई को पहले परखता है। क्या वह लोभ है, क्या वह डर है, या वह वास्तव में वह पुकार है जिसे आत्मा ने कई जन्मों से संजो रखा था? जब आप नाभि से 3 शब्द बोलते हैं तो वह ब्रह्मांड को निमंत्रण देते हैं, पर उत्तर तभी आता है जब आपका संकल्प मौन, प्रेम और तप से तैयार किया गया हो। अब अगला रहस्य यही है, नाभि से निकले 3 शब्द किस आंतरिक स्थिति में बोले जाए, कैसी अवस्था हो जिसमें संकल्प मात्र उच्चारण न रहे बल्कि एक चेतना हो। क्योंकि योगानंद का कहना था, नाभि से निकला सही शब्द एक बार ब्रह्मांड में उच्चारित हो जाए तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। असंभव शब्द केवल उस मन की भाषा है जो न तो अपने भीतर झांक पाया, न ब्रह्मांड की शक्ति को पहचान पाया। परमहंस योगानंद के लिए असंभव वह भ्रम था जिसे नाभि से निकले 3 शब्द चुपचाप मिटा देते हैं। जब आप उन 3 शब्दों को नाभि से बोलते हैं तो वे केवल हवा में नहीं बिखरते, वे समय और स्थान को चीरते हुए उस ऊर्जा स्रोत तक पहुंचते हैं जहां से नियति की रचना होती है। वहां कोई भाषा नहीं है, केवल कंपन है, भाव है, और उसी भाव से सृष्टि की चाल बदल जाती है। पर विचार कीजिए, क्या हर कोई उन शब्दों को बोल सकता है? क्या बिना तैयारी, बिना मौन, बिना भीतर उतरने की क्षमता के वे शब्द प्रभावी हो सकते हैं? योगानंद कहते हैं, शब्द कोई ताबीज नहीं, वे चाबी हैं उस द्वार की जो केवल भक्त के आत्मिक स्पर्श से खुलता है। यहां न तो जल्दबाजी की जगह है, न संदेह की। यह प्रक्रिया उतनी ही कोमल है जितनी कोई शिशु की पहली सांस। अब यह महत्वपूर्ण है कि नाभि से बोलने की वह सही घड़ी क्या है, रात्रि का कौन सा क्षण, मन की कैसी अवस्था। क्योंकि हर इच्छा पूरी करना केवल वाणी का खेल नहीं, वह ऊर्जा की दिशा, ध्यान की गहराई और मौन के साथ एकता का परिणाम है। आपके भीतर कई इच्छाएं हैं, पर क्या वे सब पूर्ण होने योग्य हैं? क्या उनमें से कुछ केवल डर से जन्मी हैं? क्या आपने कभी यह प्रश्न उठाया है कि आप जो मांग रहे हैं, क्या वह वास्तव में आपको भीतर से पूर्ण करेगा? परमहंस योगानंद यही कहते हैं, सच्चा साधक केवल मांगता नहीं, वह पहले जानता है कि उसकी मांग ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में है या नहीं। अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां 3 शब्दों का स्वरूप प्रकट होना आरंभ होता है। लेकिन उससे पहले एक विशेष चेतना की तैयारी आवश्यक है। वह चेतना जो रात्रि के एकांत में स्वयं को खोकर ब्रह्मांड से एकाकार हो सके। एकाकार होना केवल ध्यान की अवस्था नहीं,
वह उस बिंदु का नाम है जहां मैं और तू के बीच की सारी सीमाएं विलीन हो जाती हैं। वहां न कोई इच्छा रहती है, न कोई मांग, केवल मौन का विस्तार होता है, और वही मौन 3 शब्दों को सबसे शक्तिशाली बना देता है। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट कहा था, जो स्वयं से एकाकार नहीं हुआ वह ब्रह्मांड से क्या ही संवाद करेगा। यह संवाद कोई सामान्य बातचीत नहीं, यह चेतना और ब्रह्मांड के बीच एक रहस्यमयी स्पंदन है। अब सोचिए, आप दिन भर में कितनी बार स्वयं से जुड़े हैं? कितनी बार नाभि के उस केंद्रीय बिंदु पर ध्यान ठहरा है? कितनी बार आपने सांस को वहीं से उठते और वहीं लौटते हुए अनुभव किया है? नाभि शरीर का केंद्र ही नहीं, चेतना की गहराई का द्वार है। जब आप सोने से पहले मौन होकर अपने भीतर उतरते हैं और फिर नाभि से 3 शब्द बोलते हैं, तो वे शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे प्राचीन कंपन होते हैं जो अनंत की दीवारों को भी छेद सकते हैं। पर इससे पहले कि आप उन 3 शब्दों को जाने, आपको उस तैयारी से गुजरना होगा जो आत्मा को नर्म बनाती है। मन जो भरा है भय, संदेह और हताशा से, क्या वह सही ऊर्जा भेज पाएगा? अब इस यात्रा में एक नया प्रश्न उठता है, क्या वह इच्छा जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं आत्मा की पुकार है या केवल मन की शोर? क्योंकि यदि वह आत्मा की पुकार है तो वह स्वयं 3 शब्दों के माध्यम से प्रकट हो जाएगी। आपको खोजने की आवश्यकता नहीं, केवल सुनने की क्षमता चाहिए। और सुनना तभी संभव है जब आप न केवल मौन हो, बल्कि भीतर से सहज, सरल और निस्पृह भी हो। तभी नाभि से निकले 3 शब्द उस ब्रह्म मंत्र की तरह काम करेंगे जो ब्रह्मांड के द्वार खोल देता है। अब हम उस द्वार के बहुत समीप हैं। अगला भाग उस मौन की तैयारी पर केंद्रित होगा जहां 3 शब्द खुलते हैं जब भीतर के द्वार, तब बाहर की वास्तविकता भी उसी के अनुरूप बदलने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह वह सूक्ष्म नियम है जिसे केवल ध्यान में उतरकर ही अनुभव किया जा सकता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जिसने नाभि को पुकारना सीख लिया उसने ब्रह्मांड को अपनी भाषा सिखा दी। लेकिन क्या नाभि केवल शरीर का अंग है, या वह चेतना का केंद्र है जहां आत्मा और सृष्टि संवाद करते हैं? जब आप सोने से पहले शांत बैठते हैं और ध्यान को नाभि पर टिकाते हैं, तो वहां हलचल नहीं, स्थिरता होती है। वही स्थिरता वह द्वार है जहां 3 शब्द खुलने लगते हैं। ये 3 शब्द साधारण नहीं, ये आत्मा के उच्चतम कंपन से जुड़े हैं। वे शब्द जो केवल उच्च भावनात्मक स्थिति में ही प्रभावी होते हैं, जैसे प्रेम, करुणा, समर्पण और मौन। सवाल है, क्या आपने आज पूरे दिन खुद को किसी एक भावना में पूर्ण रूप से डुबोया है, या केवल विचारों में उलझे रहे? क्या आपने अपनी इच्छाओं को भावनात्मक गहराई से सींचा है? क्योंकि ब्रह्मांड विचारों से नहीं, भावनाओं से उत्तर देता है। और जब आप नाभि से बोलते हैं तो शब्द नहीं, भावना बोलती है। अब कल्पना कीजिए, सोने से ठीक पहले चारों ओर का वातावरण शांत, मोबाइल बंद, प्रकाश मंद। आप चुपचाप अपने हृदय की गहराई से वह भावना उभारते हैं जो किसी इच्छा से जुड़ी है। फिर आप उसे नाभि में खींचते हैं और वहीं से 3 शब्द बोलते हैं। यहीं पर चमत्कार नहीं, ब्रह्मांडीय उत्तर आरंभ होता है। आपके भीतर जो ऊर्जा उठती है वह केवल आपको नहीं बदलती, वह समय और संयोगों को भी बदल देती है। अब समय आ गया है कि अगले भाग में उन 3 शब्दों की पहली झलक दी जाए। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि ये शब्द किस प्रकार चेतना में गूंजते हैं। जब वे 3 शब्द नाभि से निकलकर चेतना में, तो वे केवल सुनाई नहीं देते, वे भीतर के सूक्ष्म संसार को हिला देते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, वाणी में तभी शक्ति आती है जब वह आत्मा से उत्पन्न हो, और आत्मा तब बोलती है जब मन शांत हो और भाव शुद्ध। अब आप कल्पना कीजिए, आपकी आंखें बंद हैं, शरीर पूरी तरह ढीला है, सांसें बहुत धीमी और सहज, और नाभि पर आपकी चेतना ठहरी है। आप कोई शब्द बोलने नहीं जा रहे, आप कोई तंत्र नहीं दोहरा रहे, आप एक कंपन को मुक्त करने जा रहे हैं। पहला शब्द है स्वीकार, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन की वर्तमान स्थिति को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते, तब तक ब्रह्मांड आपके लिए कुछ भी नया नहीं खोलता। स्वीकार करना आत्मसमर्पण नहीं, यह सक्रिय मौन है। यह वह घोषणा है जो आप ब्रह्मांड से नहीं, स्वयं से करते हैं। मैं यहां हूं, पूरी तरह, संपूर्ण रूप से,
और मैं वह सब स्वीकार करता हूँ जो मुझे जीवन ने दिया है, ताकि मैं तैयार हो सकूं उस हेतु जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। अब सोचिए, क्या आप आज रात पूरी सच्चाई से, भीतर से, नाभि से बोल सकते हैं? स्वीकार। क्या आप अपने दुख, अपनी असफलताएं, अपने अकेलेपन, अपनी भूली हुई प्रार्थनाओं को भी स्वीकार कर सकते हैं? यदि नहीं, तो शेष 2 शब्द निष्क्रिय रहेंगे। यदि हां, तो वे भीतर की यात्रा को शुरू कर देंगे, जहां हर इच्छा एक बीज की तरह अंकुरित होने लगेगी। यही पहला शब्द जब पूरी श्रद्धा से बोला जाता है, तो नाभि एक कमल की तरह खुलने लगती है और वहां से ऊर्जा ऊपर उठती है। उत्तर वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपकी आंतरिक पुकार को सुनता है और अपने अनगिनत रहस्यों से एक मार्ग खोलता है। परमहंस योगानंद कहते थे, सभी प्रश्नों के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हम उत्तर पाने के लिए तैयार हैं? 3 शब्दों में दूसरा शब्द वह उत्तर है जो मन, हृदय और आत्मा की एकता से प्रकट होता है। यह उत्तर केवल शब्द नहीं, अनुभव है। वह मौन है जहां सभी भ्रम विलीन हो जाते हैं। जब आप नाभि से उस शब्द को बोलते हैं, तो वह केवल मन की भाषा नहीं, बल्कि आत्मा की गूंज बनकर भीतर की गहराई में समा जाता है। पर क्या हम सचमुच तैयार हैं? क्या उस उत्तर को स्वीकारने की हिम्मत है जो शायद हमारी अपेक्षा से परे हो? क्या वह उत्तर जीवन की वह सच्चाई होगा जिसे देखकर हम बदल जाएंगे? सच्चाई अक्सर वह रूप धारण करती है जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग होती है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? क्या आपकी इच्छाएं वास्तव में आपकी आत्मा की इच्छा है, या वे केवल मन की तात्कालिक चाहते हैं? यह उत्तर आपको भीतर की ओर एक गहन यात्रा पर ले जाएगा, जहां प्रश्न और उत्तर का स्वर एक हो जाता है। तब उस अंतिम शब्द को बोलने की आवश्यकता उत्पन्न होती है जो उस ऊर्जा को स्थिरता प्रदान करे। अगला भाग उस तीसरे और अंतिम शब्द की गूढ़ता में ले जाएगा, जो नाभि से बाहर निकलकर आपके पूरे अस्तित्व को नई दिशा देता है। दिया है वह अंतिम शब्द जो नाभि से निकलकर आत्मा की गहराई तक पहुंचता है और सब कुछ स्थिर कर देता है। यह शब्द है शांति। शांति केवल एक स्थिति नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो उस 3 शब्दों की पूर्णता को दर्शाता है। जब नाभि से यह शब्द निकलता है, तो यह न केवल मन को, बल्कि पूरे अस्तित्व को एक गहरे विश्राम में ले जाता है। परमहंस योगानंद के अनुसार शांति वह दरवाजा है जिससे हर इच्छा का रास्ता खुलता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शांति में छुपा हुआ वह अनंत शक्ति कहां से आती है? क्या वह शक्ति बाहरी दुनिया में है या आपके भीतर की गहराई में? शांति से जुड़ने का अर्थ है हर प्रकार की द्वैत भावना से मुक्त होना। क्या वास्तव में हर इच्छा पूरी हो सकती है यदि मन में द्वैत बना रहे? क्या शांति के बिना इच्छा का अर्थ है केवल तृष्णा? यह शब्द शांति नाभि के उस केंद्र को स्थिर करता है जहां से जीवन की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ये 3 शब्द स्वीकार, उत्तर और शांति नाभि से बोले जाते हैं, तो वे केवल 3 शब्द नहीं रह जाते, वे एक संपूर्ण तंत्र बन जाते हैं। कला पर होगा ध्यान जब आप नाभि से 3 शब्दों के तंत्र को अपनाते हैं। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो भीतर की गहराई से आपकी इच्छाओं को प्रकट करता है। परमहंस योगानंद ने बताया है कि तंत्र तभी जीवित होता है जब उसे भावना, श्रद्धा और निरंतर अभ्यास से पोषित किया जाए। यह तंत्र तब तक अधूरा रहता है जब तक वह केवल बोला जाए। क्या इसे केवल कह देना ही काफी है, या इसकी गहराई को समझना, उसे अनुभव करना आवश्यक है? जब 3 शब्द नाभि से निकलते हैं, तो वे शरीर में ऊर्जा की नई लहर दौड़ाते हैं। पर क्या आप ध्यान से समझ पाए हैं कि यह ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है? क्या उस ऊर्जा को नियंत्रित करने की योग्यता आपने विकसित की है? यह तंत्र मन को स्थिर करता है, भावनाओं को साफ करता है और आत्मा को मुक्त करता है। क्या इस कला का अभ्यास करते हुए मन भी शुद्ध हो जाता है? क्या इच्छाएं स्वयं साकार होने लगती हैं? यह भाग उस समर्पण की ओर ले जाएगा जो तंत्र के प्रभाव को जीवन के हर क्षण में फैलाता है। जैसे जैसे समर्पण बढ़ता है, इच्छाओं की पूर्ति भी स्वाभाविक हो जाती है। पूर्ण बनता है तब तंत्र जब समर्पण और विश्वास एक साथ मिलकर उस धागे को बुनते हैं जो आपकी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि सच्ची शक्ति केवल तब जागती है
जब मन पूरी तरह निस्वार्थ हो जाता है और विश्वास की गहराई में डूब जाता है। समर्पण का अर्थ केवल छोड़ देना नहीं, बल्कि उस शक्ति को अपनाना है जो आपकी हर इच्छा को सहजता से पूर्ण करती है। क्या कभी महसूस किया है कि जब पूरी तरह समर्पित होते हैं तो हर बाधा सरल लगने लगती है? क्या विश्वास के बिना तंत्र की शक्ति पूरी तरह प्रकट हो सकती है? यह तंत्र नाभि से 3 शब्दों का केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक नई दृष्टि है। क्या आपकी दृष्टि तैयार है उस परिवर्तन के लिए जो इस तंत्र के साथ आएगा? क्या आपने अपने भीतर के उस अनंत शून्य को महसूस किया है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है? जब यह समझ आ जाए तो हर इच्छा मात्र शब्द नहीं रह जाती, बल्कि वह एक वास्तविकता बन जाती है जो आपके जीवन में चमत्कार बनकर आती है। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो अब शुरुआत है उस अंतर्मुखी जागरण की जो सदियों तक याद रखी जाएगी। धन्यवाद।